नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की पोस्ट ने मचाई सियासी हलचल। 11 तारीख की रात को लिखा, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बिहार चुनाव में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा बयान। कहा, हम कांग्रेस और राजद के साथ वहां पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जो मदद हम यहां से कर सकते हैं करेंगे। अगर उन्होंने हमें वहां बुलाया तो हम वहां भी जाएंगे। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। एनडीए की सीट शेयरिंग का होगा ऐलान। आज भारत दौरे पर आएंगी कर्नाटक की विदेश मंत्री। एस जयशंकर और पीयूष गोयल से करेंगी मुलाकात। लैंड फॉर जॉब केस को लेकर आज दिल्ली आएंगे लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर मंथन। आज दिल्ली में एआईएमपीएलबी की महत्वपूर्ण बैठक। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने जेपी पार्क में बेंगलुरु नाडिगे यानी वॉक फॉर बेंगलुरु में लिया भाग। लोगों से समझी उनकी समस्याएं। वियतनाम में बोले सीजीआई गवाही, वकील और जज सुनिश्चित करे कि न्याय प्रणाली हर नागरिक के लिए हो सुलभ। हिमाचल में बारिश बाढ़ के बाद अब आफत बनी स्नोफॉल। भारी बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग बंद। दुर्गापुर के सामूहिक शोषण मामले में बंगाल पुलिस का एक्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार। मेक्सिको में बारिश से त्राहिमाम, बाढ़ से 41 की गई जान, तेज बहाव में कई लापता। बांग्लादेश की सेना ने अधिकारियों को हिरासत में लिया। शेख हसीना समेत 30 आरोपितों के खिलाफ किए गए थे वारंट जारी। हमास का डोनाल्ड ट्रंप को झटका। गजा शांति समझौते को बताया बकवास। कहा, हम नहीं करेंगे साइन। रेडिएशन थेरेपी करवा रहे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, प्रोस्टेट कैंसर से हैं पीड़ित। पाकिस्तान में टीएलपी का आरोप, पुलिस फायरिंग में मारे गए 11 कार्यकर्ता। दिवाली के दौरान महंगी हुई हवाई यात्रा। एयरलाइन कंपनियों ने की लगभग 1700 अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा। त्योहारी सीजन में बादाम, काजू और अन्य मेवों का आयात बढ़ा। ट्रंप के टैरिफ से महंगे हुए ड्राई फ्रूट्स। दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर 160 किलोमीटर की स्पीड से फर्राटा भरेंगी ट्रेन। टुंडला और मितावली के बीच दौड़ा इंजन। गौतम अडानी ने युवाओं को किया प्रेरित। कहा, किसी की मुस्कुराहटों सिर्फ गाना नहीं है बल्कि फिलॉसफी है। पश्चिम बंगाल ने भी कफ सिरप, कोल्ड ड्रिंक पर लगाया बैन। राजस्थान, एमपी में कई बच्चों की गई है जान। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे शुरुआत से ही सवालों के घेरे में हैं। विपक्ष पहले से ही इस तरह के आरोप लगा रहा था। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार वोट चोरी पर बड़े खुलासे कर रहे हैं और जल्द ही वो हाइड्रोजन बम भी फोड़ने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही शिंदे के विधायक ने अपनी ही सरकार पर बम फोड़ दिया है। पैठण से शिवसेना विधायक विलास भुमरे ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों पर मुहर लगा दी है। छत्रपति संभाजीनगर में मौजूद संत एकनाथ मंदिर में पार्टी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के दौरान मैं लगभग 20,000 बाहरी वोटरों को लेकर आया था। इन वोटरों ने मुझे 100% लाभ पहुंचाया। यानी विपक्ष तो पहले से ही आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से महज 5 महीने पहले देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे और इस अंतराल में महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में 40 लाख वोटरों के नाम जोड़ दिए गए। विपक्ष का दावा है कि ये नाम दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाकर जोड़े गए ताकि एनडीए, खास तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। और अब खुद शिंदे के विधायक ये कबूल कर रहे हैं कि उनकी सीट पर 20,000 बाहरी मतदाताओं को जोड़ा गया था, जिससे तहलका मच गया है। और खास बात ये रही कि जब भुमरे ये बयान दे रहे थे, उस वक्त डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी वहां मौजूद थे और ये सुनकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने बीच में ही टोकते हुए भुमरे से पूछा कि वो वोटरों को कहां से लाए हैं, जिसके बाद भुमरे ने जवाब में कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के जो मतदाता बाहर काम कर रहे थे उन्हें मतदान के दिन लाया गया था। लेकिन उनका यह बयान अब सफाई के तौर पर देखा जा रहा है। इस मामले ने राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है और एनडीए इसमें बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है।
सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवाई पर एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की। इस घटना को लेकर तमाम बड़े नेताओं का गुस्सा फूटा है। तो वहीं अब इस मामले में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की गई है। पार्टी ने इस ज्ञापन के जरिए अवगत कराया है कि भारत के सीजेआई पर जूता फेंकने के शर्मनाक कोशिश की घटना न केवल देश के सर्वोच्च न्यायिक पद का घोर अपमान है, बल्कि ये भारत के संविधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित संवैधानिक मूल्यों पर सीधा हमला है। बता दें कि आप कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री की इस मामले पर चुप्पी पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्दी ही कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो वहीं इस घटना को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला भी बोला है। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मां ने किया आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से इनकार तो बीजेपी आरएसएस की गहरी साजिश से मुख्य न्यायाधीश पर हुआ हमला। संजय सिंह ने अपने बयान से बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा आरोप लगा दिया है। दरअसल कुछ हफ्ते पहले आरएसएस के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सीजेआई गवाई की मां कमलताई गवाई को न्योता दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है कि न्योता ठुकराने की वजह से आरएसएस और बीजेपी ने सीजेआई पर हमला करवाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार सीजेआई पर हुए हमले को लेकर कई बयान देते हुए नजर आ रही है। आपको याद होगा बीते वक्त अरविंद केजरीवाल ने सीजेआई के मामले में एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीजेआई गवाई एक दलित समाज से आते हैं और कुछ लोगों को यह सहन नहीं हो रहा है कि एक दलित समाज से जुड़ा शख्स न्यायपालिका की टॉप पोस्ट तक पहुंच गया। केजरीवाल ने सवाल करते हुए कहा था कि क्या ये हरकतें दलित समाज को डराने या अपमानित करने की कोशिश नहीं है। यूपी में जाति आधारित रैलियों का मुद्दा फिर गर्मा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने योगी सरकार के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए पूछा है कि पूर्व आदेश के बावजूद सरकार ये क्यों नहीं बता रही है कि अगर कोई पार्टी जाति आधारित रैली करती है तो उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने इस बात पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त 2024 के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि राज्य सरकार 3 दिन के अंदर एफिडेविट दाखिल करे और अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित प्रमुख सचिव को अगली सुनवाई में कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई अब 30 अक्टूबर को होगी। दरअसल ये पूरा मामला स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की पीआईएल से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को ही जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। कोर्ट ने तब कहा था कि ये संविधान की भावना के खिलाफ है। जाति व्यवस्था समाज को बांटती है और भेदभाव पैदा करती है। पिछली सुनवाई में चुनाव आयोग ने भी कहा था कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता के तहत इन रैलियों को बैन कर रखा है, लेकिन कोर्ट को सरकार की तरफ से कार्रवाई के अधिकार पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। सरकारी वकील ने बताया कि 21 सितंबर 2025 को एक सरकारी आदेश जारी हुआ है। इसमें राजनीतिक मकसदों के लिए जाति आधारित रैलियों पर रोक लगाई गई है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जब आदेश जारी हो गया तो फिर हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया गया। जानकारों का मानना है कि इस मामले में हाईकोर्ट का दखल जाति की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों के लिए एक बड़ा झटका है। योगी सरकार पर अब इस मामले में तुरंत एक्शन लेने का दबाव साफ दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद में हुए बड़े हादसे के बाद एयर इंडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में एयरक्राफ्ट्स में लगातार गड़बड़ियों की आ रही खबरों ने पायलट्स को इतना डरा दिया है कि उन्होंने सीधे सरकार को चिट्ठी लिखी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को लिखी चिट्ठी में मांग की है कि एयर इंडिया के सभी 787 विमानों यानी ड्रीम लाइनर्स की उड़ानों पर फौरन रोक लगाई जाए, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में इससे जुड़ी 2 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने विमान सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। फेडरेशन के अध्यक्ष कैप्टन CS रंधावा ने 10 अक्टूबर को लिखी चिट्ठी में 2 घटनाओं का जिक्र किया। पहली, अमृतसर से बर्मिंघम जा रही फ्लाइट AI 117 और दूसरी वियना से दिल्ली आ रही फ्लाइट AI 154। पायलट्स के मुताबिक इन दोनों ही घटनाओं में ऑटो पायलट सिस्टम अचानक फेल हो गया, जिससे कई जरूरी सिस्टम जैसे ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और फ्लाइट डायरेक्टर्स में गड़बड़ी आ गई। AI 117 की घटना में लैंडिंग के समय रैट यानी रैम एयर टरबाइन बिना आदेश के अचानक एक्टिवेट हो गया। रैट एक छोटा सा डिवाइस है जो सिर्फ तभी खुलता है जब मेन इंजन या इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाए। हालांकि एयर इंडिया ने इस बात से इनकार किया है कि कोई मेजर टेक्निकल फॉल्ट थी और कहा है
कि रैट का खुलना अनकमांड था और इससे यात्रियों को कोई खतरा नहीं था, लेकिन पायलट यूनियन इस सफाई से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने सरकार के आगे 3 बड़ी मांगे रखी हैं। पहला, 787 विमानों पर रोक, दूसरा, सभी विमानों के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की गहन जांच और तीसरा, DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के जरिए एयर इंडिया की स्पेशल ऑडिट। टाटा समूह के पास आने के बाद एयर इंडिया की छवि सुधारने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इन लगातार टेक्निकल खराबियों ने उस पर पानी फेर दिया है। पायलटों की यह मांग साफ इशारा करती है कि विमान सुरक्षा को लेकर पायलट्स में कितना डर और असंतोष है। अब ये देखना होगा कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस गंभीर मामले में क्या एक्शन लेती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2025 कार्यक्रम में प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने हाफ मैराथन को स्टार्ट करने के लिए एयरगन चलाई। इस दौरान एयरगन का बटन दबाते ही एक आवाज आती है, जिससे सीएम रेखा गुप्ता थोड़ी सी डर जाती है, क्योंकि अचानक ये आवाज उनके कान में पड़ती है। लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाता है और वो हाथ हिलाकर सभी का हौसला अफजाई करती है। यहाँ उन्होंने हाफ मैराथन के प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।